कभी सोचा है धरती पर जन्नत कैसी दिखती होगी? तो दोस्तों, हम लोग आखिरकार पहुंच चुके हैं उस जादुई दुनिया में, चारों तरफ ऊंचे। तो आइए, चौपता आइए। यहाँ हर पेड़, ये पहाड़, हरियाली से ढकी घाटियां और खुला नीला आसमान, हर फूल, हर झोंका, हर नज़ारा कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे केदारनाथ धाम के दर्शन और त्रियुगीन नारायण मंदिर के दिव्य अनुभव वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। वो यात्रा सिर्फ दर्शन नहीं, एक भाव था, एक आस्था थी। उस वीडियो का लिंक आपको इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आज हम आपको लेकर चलेंगे एक और अनोखी यात्रा पर, जहां प्रकृति बोलती है, हवा गुनगुनाती है और हर कदम पर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज हम चलेंगे चौपता की मनोरम वादियों और तुंगनाथ मंदिर के दिव्यता से भरपूर दर्शन की ओर। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां रास्ता भी खूबसूरत है और मंजिल भी। अगर आपने केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं और अब दूसरे केदार यानी तुंगनाथ की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो रुकिए ज़रा, हम आपको विस्तार से बताएं कि इस पवित्र और रोमांचकारी यात्रा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसे पहुंचना है और इस मार्ग में कौन सी अद्भुत जगहें आपका इंतजार कर रही हैं। जर्नी का 5वां दिन है। अभी दिन के 7 बज गए हैं। हम लोग केदारनाथ के दर्शन कर लिए, त्रियुगी नारायण के दर्शन कर लिए और रात को इसी होटल में हम लोग रुक स्टे किए थे। सुबह लेकिन निकलना था 6 बजे, लेकिन अभी हो गया 7 बज गए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तुंगनाथ के लिए। तुंगनाथ के बाद हम लोग फिर बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। तो आज का दिन कैसा है, तुंगनाथ कैसे जाएंगे और वहाँ पे क्या क्या एंजॉय करेंगे और कैसी जर्नी रहेगी, सारा मैं अपने आपको अपडेट देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं रास्ते में। केदारनाथ से तुंगनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सड़क मार्ग से चौपता तक जाना होगा, जो केदारनाथ से करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्रा का मार्ग कुछ इस प्रकार रहेगा: केदारनाथ, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, फाटा, गुप्तकाशी, कुंद ऊखीमठ, चौपता, तुंगनाथ। ये देखिए यहाँ से बद्रीनाथ, चौपता, रुद्रप्रयाग। चलिए, और हम लोग चौपता की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए तुंगनाथ। हम लोग घुस चुके हैं तुंगनाथ वाले रोड में, काली मठ से। रोड काफ़ी ऊपर तो छोटा था, यहाँ थोड़ा सा चौड़ी लग रही है रोड। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। एक तरफ पहाड़ काफ़ी खरी चढ़ाई है। देखिए काफ़ी खरी चढ़ाई है। काली मठ से जब आप तुंगनाथ की तरफ आएंगे तो वो स्नो दिखाते हुए चले क्या? बद्रीनाथ, चौपता, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, हम लोग आखिरकार पहुंच चुके हैं उस जादुई दुनिया में, चारों तरफ ऊंचे ये पहाड़, हरियाली से ढकी घाटियां और खुला नीला आसमान। रास्ते भर प्रकृति की हर एक झलक को निहारते हुए लगभग 2 घंटे की रोमांचक यात्रा के बाद अब हम एक ऐसी जगह पर रुके हैं जहां हर मुसाफिर ठहर कर इस प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाता है। जी हाँ, यही है चौपता, जिसे लोग प्योप से मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ताजगी है, हर दिशा में फैली शांति, जैसे प्रकृति खुद आपको अपने आंचल में छुपा रही हो। ये कोई आम पड़ाव नहीं, ये है वो जगह जहाँ प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीर बनाकर रखती है सिर्फ आपके लिए। तो चलिए कुछ पल यहीं रुकते हैं, इस स्वर्ग जैसी धरती को महसूस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तुंगनाथ के दिव्य दर्शन की ओर। अब आइए बात करते हैं उस जादुई जगह की, चौपता की, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। तुंगनाथ जा रहे हैं चौपता मार्ग। कौन सी जगह ये? पंजीर। ये पंजीर जगह है और यहाँ पे रुद्रप्रयाग पंजीर। रुद्रप्रयाग
संजीव। हेलो। और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। व्यूज बहुत अच्छे। व्यूज देखिए काफ़ी अच्छे, पहाड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और इस सारे लोग यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे आके फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। आया चोपता एक ऐसा स्थान जो प्रकृति का सबसे सुंदर चित्र है। चारों ओर फैले घास के मैदान, देवदार के घने जंगल और उसके ऊपर हिमालय की बर्फीली चोटियां। ऐसा लगता है मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। ये तुंगनाथ जा रहे हैं तो रास्ते में मिला है चोपता के रास्ते में है। ये देखिए यहाँ पे पूरे लोग यहाँ पे टेंट हाउस बना हुआ है। अगर किसी को स्टे करना है तो आप यहाँ से स्टे कर सकते हैं। जब भी आप तुंगनाथ वगैरह आएंगे आप तो आपको इस तरह का टेंट ही मिलेंगे स्टे के लिए। और ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, जैसे पीछे पहाड़ है बिल्कुल। और ये देखिए कितना बेहतरीन ये कैंप है, ये देखिए। ये स्थान 2860 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। इसीलिए यहाँ की शांति, ताजगी और सुकून हर यात्री को भीतर तक छू जाती है। कैसा लग रहा है? ये लग रहा है हम लोग स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। लेकिन है हम लोग चोपता में, तुंगनाथ ऑन वे में तुंगनाथ जाते हैं तो बिल्कुल चोपता में है ये। तो ऑन वे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। देखिए चंद्रशिला लिखा हुआ है, इको कैंप। यहाँ पे रूम वगैरह आपको इजीली मिल जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि स्विट्जरलैंड में हम लोग आ चुके हैं। रियली में बहुत नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। चोपता सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये एक अनुभूति है। यहाँ की हवा में एक अलग ठंडक है जो शरीर नहीं, आत्मा को स्पर्श करती है। दोस्तों, जरा ठहरिए, सांस लीजिए और इस दृश्य को अपनी आंखों में बसा लीजिए। ये जगह सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, ये प्रकृति की पूजा है, ये शांति का संगीत है। यहाँ ना शोर है ना भीड़, बस आप हैं और प्रकृति की गोद। और जब आप तुंगनाथ की ओर ट्रैक करना शुरू करते हैं तो चढ़ाई के बीच जो दृश्य आपको मिलेगा वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगेगा। चारों तरफ हरियाली, खुला नीला आसमान, बहती ठंडी हवा और हिमालय की ऊंचाइयों से झांकती त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा की चोटियाँ, यह सब कुछ एक साथ मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। कभी सोचा है धरती पर जन्नत कैसी दिखती होगी? तो आइए, चोपता आइए। यहाँ हर पेड़, हर फूल, हर झोंका, हर नज़ारा कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और तब आपको महसूस होगा कि यात्रा का असली आनंद मंजिल में नहीं, रास्ते में होता है। तो चलिए, इस बार केदारनाथ से लौटते हुए दूसरे केदार तुंगनाथ की ओर बढ़िए और रास्ते में रुकिए इस जादुई पड़ाव पर, चोपता, जहाँ हर सांस एक कविता है और हर दृश्य एक दुआ। चोपता एक नाम नहीं, एक अनुभूति है। यहाँ हर पेड़ ऐसा लगता है जैसे वर्षों से ध्यान में बैठा हो, हर पत्ता जैसे कोई भजन गा रहा हो। यहाँ की हवा में केवल ठंडक नहीं, एक शांति की भाषा है जो शब्दों के बिना सब कुछ कह जाती है। ये कोई शहरी हिल स्टेशन नहीं, यहाँ ना शोरगुल है ना भीड़, बस प्रकृति का वो असली रूप जो बिना बोले भी आपके भीतर उतर आए।
इन वादियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो और आप सिर्फ सांस ले रहे हैं। जिंदगी की सबसे सच्ची सांसें। हर ओर फैले ये ढलान, ये ढलते सूरज की रोशनी और दूर दूर तक फैली नमी से भरी घास। मानो धरती पर स्वर्ग ने कुछ पल के लिए अपना डेरा डाल दी या हो। यहाँ मौसम खुद आपको छूकर कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, अभी ये दृश्य अधूरा है। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। हर तरफ बस खामोशी नहीं, एक कहानी है, एक एहसास है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति की गोद में बैठा हूँ, ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़, बस मैं हूँ और ये सुंदरता से भरी हुई वादियाँ। हर दिशा में फैली हरियाली, हल्की सी बहती ठंडी हवा, बर्फ से सजी चोटियाँ दूर आसमान से बातें कर रही हैं और मन कह रहा है, कहीं मत जाओ, बस यहीं ठहर जाओ। यही है चोपता, मिनी स्विट्जरलैंड, जहां हर मुसाफिर का दिल रुक जाता है और आत्मा मुस्कुरा उठती है। दोस्तों, हम अब पहुंच चुके हैं चोपता के पार्किंग एरिया में। अगर आप तुंगनाथ के दर्शन के लिए हैं तो ध्यान रखें, आपको अपनी गाड़ी यहीं पार्क करनी होगी, क्योंकि तुंगनाथ ट्रैकिंग रूट पर कोई पार्किंग सुविधा नहीं है। ऊपर तक गाड़ी ले जाना मना है, क्योंकि वहां आस्था संकरा है और अक्सर जाम लगने का खतरा बना रहता है। बहुत से लोग चालाकी से कहते हैं वो सीधा बद्रीनाथ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप झूठ बोलकर ऊपर तक चले जाते हैं और बीच में तुंगनाथ रुकते पकड़े गए तो आपको 10,000 तक का भारी चालान भरना पड़ सकता है। इसीलिए हमने भी अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दी है और स्थानीय सवारी से तुंगनाथ ट्रैकिंग पॉइंट तक जा रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है, कृपया नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा भी सुखद हो और दूसरों की भी। तो दोस्तों, प्रकृति की इस जादुई गोद में कुछ पल रुकने के बाद अब हम बढ़ चले हैं उस पवित्र स्थल की ओर जिसे दूसरे केदार तुंगनाथ महादेव के नाम से जाना जाता। ये रास्ता सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, ये रास्ता है श्रद्धा का, ये रास्ता है साहस और शांति का, और हर कदम के साथ हमें महादेव की ओर खींचता चला जाता है। चारों तरफ हिमालय की गोद में फैली अद्भुत सुंदरता, नीला आकाश, बहती हवा और पंछियों की चहचहाट, मानो पूरी प्रकृति खुद आपको भगवान शिव के दर्शन के लिए आमंत्रित कर रही हो। ये चढ़ाई सिर्फ पैरों से नहीं, दिल और विश्वास से पूरी होती है। तो आइए इस पवित्र यात्रा का अगला अध्याय शुरू करते हैं तुंगनाथ की ओर, जहां हर पत्थर शिवमय है और हर सांस में बसी है भक्ति। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ द्वार। यहीं से शुरू होती है वो पावन चढ़ाई जो हमें ले जाएगी भगवान शिव के सबसे ऊंचे मंदिर तुंगनाथ महादेव की ओर। आज का वीडियो यहीं पर करते हैं विराम, क्योंकि आगे की ट्रैकिंग और तुंगनाथ मंदिर दर्शन की झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे अगले भाग में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखना न भूलिए अगला भाग, जहां होगा प्रकृति, भक्ति और रोमांच का अद्भुत संगम। तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा तुंगनाथ, हर हर महादेव।